कि भीड़ लगी हुई है। साफ तौर पे जनता अपनी बात रखना चाहती है, लेकिन उन्हें यहाँ पर रोका जा रहा है। दिल्ली पुलिस के साथ भीड़ भाड़ यहाँ पर धक्का मुक्की शुरू हो चुकी है। ब्राह्मण समाज बाबा साहब को क्या समझता है, किस तरीके से देखता है? ब्राह्मण समाज सदैव मसीहा मानता है, नायक मानता है, और वो मानता है कि जिनके लिखे हुए संविधान से बेटियां सुरक्षित हैं, देश सुरक्षित है, नारी की आवाज सुरक्षित है, किसान का हक अधिकार सुरक्षित है, ऐसे बाबा साहब सदैव कृतज्ञता है उनके प्रति। वो आदर और मान और सम्मान के प्रतीक है, और बाबा साहब का सम्मान ही हम भारत का सम्मान है। संविधान हमारा भगवान है जिसमें हमारे प्राण सुरक्षित है, संविधान हमारी जान है जिसमें हम सुरक्षित हैं। संविधान सुरक्षित है तो भगवान है, भगवान को पूजने, भगवान को मानने वाले हैं। चाहूंगी कि किस तरीके से यहाँ पर लोगों को डिटेन किया जा रहा है। एक बार फिर से यहाँ पर लोग अपनी बात रखने के लिए बीजेपी मुख्यालय जा रहे थे और उन्हें एक बार फिर से रोका गया। यहाँ पे पैरामिलिट्री फोर्स लगी हुई है, दिल्ली पुलिस यहाँ पर मौजूद है, और साफ तौर पे देखा जाए तो बात रखने से रोका जा रहा है। अब ये बात कैसे शुरू हुई, ये सबको पता है कि संसद में अमित शाह गृह मंत्री ने किस तरीके का बयान दिया था कि अम्बेडकर 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 कहना सिर्फ एक फैशन हो गया है। ये बात उन्होंने कही थी। उन्होंने कहा कि अगर इतनी बार भगवान का नाम लिया होता तो शायद 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। आप देखिए कि यहाँ पर किस तरीके से डिटेन करने की पूरी कोशिश की जा रही है। लोगों के हाथ में अलग अलग यहाँ पर पोस्टर है जिसपे लिखा है कि दलितों का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। और यहाँ पर आप देखिए कि भीड़ लगी हुई है। साफ तौर पे जनता अपनी बात रखना चाहती है, लेकिन उन्हें यहाँ पर रोका जा रहा है। दिल्ली पुलिस के साथ भीड़ भाड़ यहाँ पर धक्का मुक्की शुरू हो चुकी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं साफ तौर पे कि दिल्ली पुलिस हाथापाई पे उतर आई है। यहाँ पर जिस तरीके से धक्का मुक्की कर रही है, लगातार रोकने की कोशिश की जा रही है। और यहाँ पर लोगों का साफ तौर पे कहना है कि अमित शाह की पुलिस है तो पुलिस यहाँ पर अपना काम कर रही है, तो यहाँ पर जनता को अपनी बात रखने नहीं दी जाएगी। आप देखिए कि ऊपर भी एक पोस्टर लेकर खड़े हो जिसमें कहते हैं बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। ये लगातार बातें यहाँ पर कही जा रही है, लेकिन अब देखा जाए तो अब क्या अगला कदम रहने वाला है यहाँ पर लोगों का, ये देखना होगा। आज संविधान की बात करने वाले लोगों को आज संविधान के तहत ही कुचला जा रहा है। आज समझना पड़ेगा, क्या देश के लोगों ने ऐसा आंदोलन करना गलत कर दिया है? क्या देश में हम अपनी आवाज़ को बुलंद नहीं कर सकते? क्या अगर हम अपनी आवाज़ उठा करके देश के लोगों के लिए न्याय मांगेंगे तो क्या हिरासत में लिए जाएंगे? ये बहुत से सवाल है, ये अमित शाह जी को जवाब देना पड़ेगा। क्या इस तरीके से देश चलेगा? क्या प्रशासन का गलत उपयोग किया जाएगा? ये सारे सवाल हमारे मन में हैं, और इन सारे सवालों का एक ही जवाब है कि अम्बेडकर साहब के संविधान की रक्षा होनी चाहिए। और आज हमारे देश के अंदर जो प्रशासन को भी प्रभाव डाल करके दबाया जाता है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। आंदोलन करने का अधिकार हमें संविधान देता है, और अगर आंदोलन नहीं करेंगे तो कैसे देश मजबूत होगा? देखिए, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर डिटेन किया गया था लोगों को, और यहाँ पर गाड़ियां ये बस जा रही है। दिल्ली पुलिस लगातार अपना काम कर रही है, लेकिन दिल्ली पुलिस पर सवाल यही बना है कि क्या सरकार के इशारों पर चल रही है दिल्ली पुलिस? क्या यहाँ पर अपनी बात रखने का भी हक नहीं है किसी को? तो इसी को लेकर यहाँ पर तमाम लोगों से बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिरकार अब उनका क्या कहना। संदीप जी, हमने देखा कि जिस तरीके से आगे बढ़ रहे थे लोग, उनको एक बार फिर से रोका गया, धक्का मुक्की भी पुलिस वालों के साथ हो रही है, तो कैसे बात पहुंचेगी फिर? हर जुल्म जलालत को सहेंगे राहुल गांधी के सिपाही। आज आपने देखा, मैंने कहा संघियों का आसन डोला है, फिर गांधी पर हमला बोला है। संसद में गांधियों पर हमला बोला जा रहा है और यहाँ गांधी के सिपाहियों पर हमला बोला जा रहा है। हमारे तन का एक एक बूंद खून भी अगर ये ले लेंगे तो बाबा साहब के अपमान के खिलाफ हम अपना हंसते हंसते लहू बहा देंगे। ये जुल्म जलालत और जुमले की सरकार तानाशाही के आगे न झुके हैं राहुल गांधी के सिपाही, न कभी झुकेंगे। हम लड़ना जानते हैं, हम उस नायक के सिपाही हैं जो सूरज की तरह चमकता है, जो जननायक बनकर जाता है, जो दलितों की आवाज उठाने जाता है तब धक्का दिया जाता है, जब वो हाथ रस जाते हैं दलित बेटी के लिए तब वो धक्के मारे जाते हैं, जब भट्टा पार सोल जाते हैं तब धक्का मारा जाता है। और आज दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के मंदिर में राहुल गांधी और बहन प्रियंका गांधी को धक्का मारकर संघियों ने कह दिया है, साबित कर दिया है कि ये नाथूराम गोडसे की औलाद जब भी ताकतवर होंगे गांधियों के खिलाफ खड़े होंगे, उनकी हत्या करने को उतारू। तो उन्हीं पर लगा दिया गया कि राहुल गांधी ने धक्का दिया है, चोट लग गई भाजपा के नेता सांसद को। ये सारंगी का एक झूठा बाजा है, जिस बाजे की पोल खुट गई है। ये ढोल झूठ का फट चुका है। दुनिया ने देख लिया है कि नायक और नालायक की लड़ाई में हमेशा कौन जीता है। एक जननायक राहुल गांधी के आगे नालायकों की फौज खड़ी कर दी। ये कहीं न टिकने वाले न कहीं दिखने वाले। आने वाले समय में हिंदुस्तान ने यह तय कर लिया है कि ये बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान करने वाले इन नालायकों को इनके घर बिठाएंगे। ये वचन है, ये शपथ है, ये प्रतिज्ञा है। जो बाबा साहब अम्बेडकर को प्यार करता है उसने ये शपथ ली है कि उसकी गली मोहल्ले में कोई बीजेपी वाला कभी आ नहीं सकेगा, कभी ये झूठ का फूल खिलेगा नहीं।
तो यहाँ पर मांग जिस तरीके से इस्तीफे की जा रही है, माफी की जा रही है, ऐसे आंदोलन तमाम और जगह पे हुए, काफी बार हुए, तब तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। निस्संदेह पूरे भारत में आपको याद होगा अखबार की एक कटिंग जा रही है, पहले मोदी ने भी ऐसा बयान दिया था अम्बेडकर साहब के खिलाफ। आज भरी संसद में अम्बेडकर साहब के खिलाफ जिस तरह तानाशाही भरे ललकारते हुए अंदाज में अमित शाह जी, जब आपको खा कबूतर खा खरगोश लिखना नहीं आता होगा, तब अम्बेडकर साहब ने दुनिया का सबसे बड़ा संविधान हिंदुस्तान को दिया, जिसमें एक ब्राह्मण की बेटी भी सुरक्षित है, दलित की बेटी भी सुरक्षित है, ठाकुर की बेटी भी सुरक्षित है। अगर संविधान ना होता तो क्या हमारी बेटी और बहनें सुरक्षित होती? संविधान होने के बाद जहां बीएचयू में कपड़े उतार लिए जाए, संविधान होने के बाद जहां मणिपुर में बेटियों को नंगा घुमा दिया जाए, संविधान होने के बाद जहां हाथरस में पेट्रोल कांड करके दलित की बेटी जला दी जाए, संविधान होने के बाद 750 किसानों को काल के गाल में समा दिया जाए और सोना जीतने वाली बेटियों के सीने पर बूट रख दिया जाए, तो ये वही लोग हैं जो मनमानी करना चाहते हैं। जब ये संविधान नहीं बदल पाए तो संविधान के रचयिता को अपमान करने लगे, ये हिंदुस्तान बर्दाश्त नहीं करेगा। कौन रोकेगा फिर? अगर बदलना चाहते हैं तो कौन रोकेगा इस चीज को? निस्संदेह जननायक रोकेंगे, राहुल गांधी रोकेंगे, उनके सेना रोकेगी, उनके हम जैसे सिपाही अदले से लगे। कहते हैं नलनील भी कामयाब हुए जब राम जी ने पुल बनाया था। हम राहुल गांधी के सिपाही हैं, घर घर से निकलेंगे और हर घर, हर गली, हर चौक, हर चौराहे पर ललकारेंगे, दुनिया को साथ लेंगे, आवाम को साथ लेंगे और इन जुमलेबाजों की पोल और कलई को खोलेंगे। लगभग सबके हाथों में एक ही पोस्टर है जिसपे लिखा है कि दलित अब नहीं सहेगा, बदल के रहेगा। क्या बदलना चाहते हैं? निस्संदेह ऐसा निजाम जिसमें बेटियां सुरक्षित ना हो, बेटियां नंगी घुमाई जाती हो। निस्संदेह ऐसा निजाम जिसमें किसान सुरक्षित ना हो, उनके ऊपर थार चढ़ाया जाता हो। निस्संदेह ऐसी सरकार को बदलेंगे जो सरकार जुल्म करती हो, जुमला करती हो। निस्संदेह ऐसे लोगों को हटाएंगे जो बीएचयू में मेहमना की धरती पर बेटियों के कपड़े उतरवाते हो। हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, हम हटाएंगे। और मैं ही नहीं, ये पूरे हिंदुस्तान से आवाज है कि भाजपा साफ है। तो ब्राह्मण समाज बाबा साहब को क्या समझता है, किस तरीके से देखता है? ब्राह्मण समाज सदैव मसीहा मानता है, नायक मानता है और वो मानता है कि जिनके लिखे हुए संविधान से बेटियां सुरक्षित हैं, देश सुरक्षित है, नारी की आवाज सुरक्षित है, किसान का हक अधिकार सुरक्षित है, ऐसे बाबा साहब सदैव कृतज्ञता है उनके प्रति। वो आदर और मान और सम्मान के प्रतीक है और बाबा साहब का सम्मान ही हम भारत का सम्मान है, बाबा साहब का सम्मान ही हिंदुस्तान का सम्मान है और बाबा साहब का सम्मान ही देश का सम्मान है। फिर से माना जा रहा है कि जो दलित है उनका हक अधिकार एक बार फिर से खतरे में, ऐसा है? निस्संदेह जब जब भाजपा आती है, दलित, किसान, मजदूर, बेटी, पहलवान, जवान, सबके ऊपर आफत आ जाती है, सब असुरक्षित हो जाते हैं, सबके ऊपर जुल्म होता है। ये जुल्म और जुमले की सरकार, जलालत देने वाली सरकार को न सहेंगे और अब इन्हें हटा के रहेंगे। कैसे हटाएंगे फिर, क्या कदम उठाएंगे? निस्संदेह जनता के बीच में जाएंगे। जनता अंतिम अधिकारी है, जनता अंतिम मालिक है, जनता शासक है, जनता ही नियति देती है, जनता ही फैसला सुनाती है और जनता के ही वोट से भारत का भाग्य विधाता पैदा होता है। निस्संदेह एक बार फिर से वोट की चोट करेंगे और फूल को साफ करेंगे। लेकिन यहाँ पर आपने देखा हो तो पीएम नरेंद्र मोदी ने भी एक ट्वीट किया था जिसमें वो कहते हैं कि सारी बातें सुनी जाए तो कांग्रेस को कहीं ना कहीं खेमे में लिया जा रहा है, उन पे सवाल उठाए जा रहे हैं। मोदी की दो ही बाजू हैं, एक बाजू का नाम अंबानी, दूसरे का नाम अमित है। दोनों ही बाजू जनता मरोड़ रही है। अंबानी भी मरोड़े जा रहे हैं, शाह भी मरोड़े जा रहे हैं, मोदी तड़पड़ा रहे, छटपटा रहे। मोदी के पास एक विकल्प क्या है? झूठ और लूट, इस तानाशाही सरकार को बचाने के अलावा मोदी के पास है क्या? मोदी के पास ना अपना कुछ बताने को, ना अपना कुछ दिखाने को, ना अपना कुछ गिनाने को, ना अपना सुनाने को। रात सोते सोते जग जाते, देखो नेहरू आ गए, रात सोते सोते जग जाते, देखो देखो सोनिया आ गई, देखो देखो राहुल। पूरे भाषण में मोदी का ले लो, 150 बार कहते राहुल 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 राहुल। ये राहुल की माला जपकर मोदी कब तक सिंहासन पर बैठेंगे, हिंदुस्तान जानना चाहता है। लेकिन कह रहे हैं ना, अमित शाह ने कहा था कि भगवान का नाम अगर इतनी बार लिया तो स्वर्ग मिल जाता, वो भी 7 जन्म तक। भगवान वही है जो आपकी रक्षा करे, भगवान वही है जो आपकी सुरक्षा करे। भगवान किसी पेड़ पौधे मूर्ति का नाम नहीं है। संविधान हमारा भगवान है जिसमें हमारी बेटियां सुरक्षित हैं। संविधान हमारा भगवान है जिसमें हमारे प्राण सुरक्षित हैं। संविधान हमारी जान है जिसमें हम सुरक्षित हैं। संविधान सुरक्षित है तो भगवान है, भगवान को पूजने, भगवान को मानने वाले हैं। संविधान की सुरक्षा ही हम सब की सुरक्षा है। संविधान से बड़ा हिंदुस्तान में कोई भगवान नहीं है जिसमें जवान, बेटी, किसान, पहलवान सब सुरक्षित हैं। बाबा साहब
साहब का दिया संविधान ही राष्ट्र के लिए भगवान है। आजकल लोग भी बाबा साहब को भगवान के तौर पे देख रहे हैं। देखिए, हर एक की अपनी मनसा है, अपनी कृतित्व है, लेकिन मैं तो संविधान को राष्ट्र का भगवान का दर्जा मानता हूँ। मोदी जी उसके आगे नतमस्तक होते हैं और अमित शाह उसको लिखने वाले का अपमान करते हैं। यह देश अपने आप में देख रहा है कि किस तरह। तो अमित शाह माफी मांगेंगे? अमित शाह माफी नहीं मांगे तो कुर्सी छोड़ेंगे, जाना ही पड़ेगा। देश उन्हें घुटनों के बल बिठा देगा। अंबेडकर साहब के प्रेमी, उनके बच्चे, उनकी औलाद अमित शाह को दोबारा कुर्सी पर नहीं आने देंगी। ये तय है, ये निश्चित है कि अपमान करने वाले बाबा साहब के खिलाफ बोलने वालों को बाबा साहब के बच्चे, उनके बेटे, उनकी औलादें जिंदगी में माफ नहीं करेंगे। हमारी भूल कमल का फूल, ये घर घर में यह संदेश जाएगा और भाजपा और उनके ऐसे तानाशाहियों को घर में बिठा के मानेंगे। हमने देखा कि देश में किस तरीके से माहौल बना हुआ है और यहाँ पर 2 लोगों की जान भी चली गई है। उसके बाद भी अगर अमित शाह नहीं झुकते तो क्या करेंगे आप? देखिए, हम जान की बाजी लगाएंगे। मैंने लिखा ना कि संघियों का आसन डोला है, फिर गांधी पर हमला बोला है। देश के सदन में प्रियंका गांधी जी पर, राहुल गांधी पर हमला बोला। ये जब जब संघी ताकतवर होते हैं तब महात्मा गांधी की जान लेते हैं। जब जब संघी ताकतवर होते हैं तो राहुल गांधी की राह रोकते हैं। जब जब ये संघी ताकतवर होते हैं तो हमला करने की बात करते हैं। मैं कहता हूं, जब दलित की बस्ती में राहुल जाते हैं तो उनको धक्का दिया जाता है। जब गरीब के बस्ती में राहुल जाते हैं तो धक्का दिया जाता है। जब किसानों से मिलने जाते हैं तो धक्का दिया जाता है। और आज संसद में जब अंबेडकर साहब के मान के लिए राहुल गांधी आवाज उठा रहे थे तब उन्हें धक्का दिया जाता है। मैं तो इतना ही कहूंगा, रोक न पाओगे आंधी को, ये हमारे बढ़ते राहुल गांधी को। ये राहुल गांधी सूरज है, जननायक है। चमकते हुए सूरज के आगे छोटे छोटे टिमटिमाते सितारे अपने आप बुझ जाएंगे, जनता इन्हें मिटा देगी। ये आवाज आ रही है। बिल्कुल, आपने यहाँ पर सुना कि किस तरीके से जो जनता में आक्रोश है वो साफ तौर पे देखने को मिल रहा है और मांग सिर्फ इतनी है कि अमित शाह यहाँ पर माफी मांग ले या फिर इस्तीफा दे दे। तो आखिरकार अब भाजपा क्या कदम उठाएगी, ये देखना बहुत ज्यादा यहाँ पर दिलचस्प रहेगा कि आखिरकार भाजपा क्या करती है। क्योंकि हमने आपको दिखाया कि किस तरीके से यहाँ पर लोगों के साथ जो अपनी बात रखने के लिए जा रहे थे उनके साथ यहाँ पर किया गया, पुलिस लगातार उनको रोकने की कोशिश कर रही थी। तो बयान आप लोग याद रखिए कि किस तरीके से यहाँ पर बाबा साहब अम्बेडकर जी का यहाँ पर अपमान किया गया और उसको लेकर यहाँ पर भाजपा लगातार सफाइयां दे रही है। अपनी राय इस मुद्दे पर जरूर दीजिएगा और देखते रहिए द जनता लाइव।